श्री भगवद गीता अध्याय पहला। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इसका अर्थ है अर्जुन का विषाद, अर्थात शोक, मोह, दुविधा, जो आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्ति का कारण बनता है। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र, जिनकी आंखें अंधी थी, वे संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, देखिए, पांडु पुत्रों की विशाल सेना, जिसमें भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा हैं। इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, अभिमन्यु, पांचालों के राजा आदि बलशाली योद्धा हैं। हमारे पक्ष में भी भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भी है। हमारी सेना भी प्रचंड है और भीष्म पितामह इसकी रक्षा कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने सिंहनाद करके अपना शंख बजाया। इसके बाद दोनों सेनाओं के सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख, नगाड़े और रणवाद्य बजाए। श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पांडु, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए। अन्य महारथियों ने भी अपने शंख बजाकर आकाश गुंजा दिया। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव उठाया और श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि किससे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म, द्रोण और अन्य महायोद्धाओं के सामने खड़ा किया। अर्जुन ने देखा, सामने उसके पितामह, गुरु, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और संबंधी खड़े हैं। ये देखकर अर्जुन का मन करुणा से भर गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध में अपने बंधु बांधवों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरा मन स्थिर नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, राज्य, सुख और जीवन का क्या उपयोग है, जब इन्हीं के लिए मैं अपने बंधुजनों की हत्या करूं? ये सब मेरे स्वजन हैं, गुरु, पितामह, पुत्र, भाई, साले, नाती और मित्र। मैं इन्हें मारकर भी सुख नहीं भोगना चाहता। हे माधव, हमें अपने ही कुटुंब को मारकर पाप नहीं करना चाहिए। कुल के नाश से धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट होने से अधर्म बढ़ता है, अधर्म से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, जिससे वर्ण संकर अनुचित संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार कुल और धर्म का नाश हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हमारे लिए यह उत्तम होगा कि हम शस्त्र त्याग कर बिना प्रतिकार मारे जाएं। मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने रथ में बैठते हुए अपना धनुष बाण त्याग दिया और वह
शोकाकुल होकर युद्ध से विरक्त हो गए। यह अध्याय हमें यह दिखाता है कि अर्जुन जैसा महायोद्धा भी मोह, करुणा और भ्रम में अपने कर्तव्य से विमुख हो सकते हैं। यही स्थिति आगे चलकर गीता के उपदेश का कारण बनी। जय श्री कृष्ण।